प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज का ये संदेश है, हम लोग कभी कभी स्वप्न पाते हैं। स्वप्न ऐसे है, कभी कभी कुछ अगुवाई मिलता है स्वप्न के द्वारा, कभी कभी कुछ डराने के बाद स्वप्न के द्वारा होता है। ये सब कैसे है, क्या है करके कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं। एक बहन इस प्रकार एक प्रभु के दास के पास आकर कहने लगे कि लगभग प्रतिदिन रात को कोई हाथी हमें भगा भगा कर आता है, हमें दौड़ाता है, फिर हम आधी रात को डर के मारे मैं उठ जाती हूँ करके वो कहने लगे। और कभी कभी कोई बोलते हैं हमें हमेशा स्वप्न में रात को सांप दिखाई देता है। कोई बोलते हैं रात को बहुत गंदा स्वप्न मिलता है, कोई आदमी आकर के हमारे साथ शारीरिक संबंध करता है, इस प्रकार का स्वप्न हमें मिलता है। कोई बोलते हैं हम रात को किसी के साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन सुबह देखने के समय में बीमार हो जाता हूँ। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से लोगों को स्वप्न मिलता है। ये स्वप्न का अर्थ अगर ढूंढने के लिए आप जाएंगे तो और परेशान हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत स्वप्न केवल फालतू है। उसके बारे में आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। इसमें से हम कैसे इसको सामना करना है, कैसे इसको समझना है, इसमें आप कैसे बचकर रह सकता है। तो पहले हम लोग ये देखना कि स्वप्न जो आता है, 3 प्रकार से स्वप्न उत्पन्न होता है। 3 सोर्सेस ऑफ ड्रीम्स, 3 प्रकार का सोर्सेस होता है। 3 प्रकार से, 3 जगह से आपको स्वप्न मिलता है। पहला परमेश्वर के ओर से स्वप्न मिलता है। वचन में बहुत जगह पर इसके बारे में देख सकता है। पहला राजा अध्याय 3:15 में हम 3:5 में देखते हैं, राजा सुलेमान को परमेश्वर स्वप्न दिया, देखकर परमेश्वर उनसे बातें करने लगा, तुम्हें क्या चाहिए। जब हम लोग जानते हैं सुलेमान प्रभु से कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए, जो जिम्मेदारी आपने दिया है इस देश के ऊपर राज्य करने के लिए, इन लोगों को हम अच्छा सा शासन करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। और याकूब को परमेश्वर स्वप्न दिया, यूसुफ को परमेश्वर स्वप्न दिया, पौलोस को स्वप्न मिला। स्वप्न के द्वारा परमेश्वर का अगुवाई प्रभु के लोगों को बराबर मिला। यीशु मसीह के जन्म भी स्वर्गदूत स्वप्न के द्वारा ही यूसुफ को और मरियम स्वप्न के द्वारा ही अगुवाई मिला। तो परमेश्वर सच में स्वप्न के द्वारा बातें करते हैं। यीशु मसीह को मार डालने के लिए जब पिलातुस निर्णय लेने जा रहे, उस समय पिलातुस की पत्नी को भी एक स्वप्न मिला, वो भी एक दिव्य स्वप्न था, परमेश्वर का अगुवाई उसमें था। तो वो तुरंत उसको खबर भेजा, लेकिन पिलातुस उसको नहीं सुना। तो स्वप्न को हम लोग ऐसे ही मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्वप्न के अंदर परमेश्वर का पक्का अगुवाई हम लोग को मिलता है। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा हम लोगों से बातें करता है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर जब अंधम के दिनों में सारे प्राणियों के ऊपर परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलने के लिए योएल नबी के द्वारा भविष्यवाणी बताया, वहां पर वही हम लोग देखते हैं स्वप्न, दर्शन। तो स्वप्न एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर हम लोगों से बातें करता है। तो स्वप्न का पहला सोर्स, स्वप्न मिलने का पहला बात परमेश्वर का अगुवाई है। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा हम लोगों से बातें करता है। दूसरा, स्वप्न कैसे मिलता है? शैतान के ओर से स्वप्न मिलता है। शैतान के ओर से स्वप्न मिलता। हम लोग देखने के समय अय्यूब को स्वप्न मिला। अय्यूब के बारे में देखते हैं, अय्यूब अध्याय 7 वचन 13 और 14 हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब अध्याय 7 का 13 और 14। जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। बस यहाँ पर वो बताता है, स्क्रीन में रहे वचन, यहाँ देख लीजिए। ये अय्यूब के बारे में देखते हैं। अय्यूब का कहना है स्वप्नों से घबरा देता है। वो प्रभु से बोल रहा है, परमेश्वर से, और दर्शनों से भयभीत कर देता। अय्यूब को घबराने वाला, डराने वाला स्वप्न मिला, भयभीत करने वाला दर्शन मिला, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं मिला। यही इसका फर्क है। अय्यूब परमेश्वर के दास था, प्रभु के साथ साथ चलने वाले खरा व्यक्ति था, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो अय्यूब का कहना है, परमेश्वर उनको घबरा
देता है करके, वो गलत। मतलब परमेश्वर कभी हम लोगों को घबराहट का स्वप्न नहीं देता है। स्क्रीन हटाया जाए तो हम लोग ये समझना, सुनिए, अगर परमेश्वर की ओर से आपको स्वप्न मिलता है तो उसमें शांति रहता है। ध्यान से सुनना, ये मेन चीज यही है हम लोग समझने के लिए। अगर स्वप्न परमेश्वर से आपको मिलता है उसमें शांति रहता है। जब शैतान के ओर से मिलता है उसमें डर लगता है। अगर डर लगता है समझ लीजिए वो परमेश्वर की ओर से नहीं। पढ़ेंगे एक वचन इसको समझने के लिए, दूसरा तिमोथी 1:7। दूसरा तिमोथी 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ओके, परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं दिए, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा। तो भय की आत्मा परमेश्वर से नहीं है। सुनिए, परमेश्वर नहीं चाहते आप डर के मारे परेशान होते रहे, नहीं, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें प्रेम से ही चलाना चाहता है। परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का अगुवाई सही रहता है, क्लियर रहता है। तो जब डराने का स्वप्न होता है आपको, जिसके द्वारा उलझन में आप पड़ जाते हैं, समझना है ये स्वप्न परमेश्वर के ओर से नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये शैतान के डराने वाला स्वप्न शैतान की ओर से होता है। और तीसरा एक बात, पहला परमेश्वर की ओर से स्वप्न मिलता है, दूसरा शैतान दिखाता है हमारे मन में, और तीसरा, आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, सभा उपदेशक का किताब अध्याय 5 उसका वचन 3 पढ़ी। सभा उपदेशक 5:3। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कार्य की अधिकता, मतलब कार्य के अधिकता के कारण, कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। तो जब मन हमेशा मतलब प्रेशर में रहता है, ज्यादा सोचते रहते हैं, ज्यादा व्यस्त रहते हैं, मन में शांति नहीं है, उसके कारण भी आपको स्वप्न मिलता है। हमारे अंदर, ये अंदर से अंदर जो मन है, दिन में आप जो सोचते रहते हैं या जो चीज, या कहीं आप जाकर आए, सिनेमा वगैरह देखने वालों के बारे में अगर आप देखेंगे, लोग हॉरर मूवीज देखते हैं, है ना, लोग डराने वाले जो फिल्म जब देखते हैं रात को स्वप्न मिलता है। तो ये सब चीज भी एक कारण है। तो स्वप्न मिलने का 3 कारण आपको होता है, ध्यान से सुनना है। स्वप्न मिलने का 3 कारण होता है। परमेश्वर के स्वर्गीय अगुवाई हेतु आपको स्वप्न मिलता है। दूसरा, शैतान आपके जीवन में आपको परेशान करने के लिए, डराने करने के लिए आपको स्वप्न मिलता है, या आपके जीवन में शैतान का राज्य आपके ऊपर चलता है, आपके ऊपर शैतान का सत्ताव चलता है, तो भी स्वप्न मिलता है। तीसरा, आपका ही मन के कारण, आपका मन के सोच विचार के कारण, ज्यादा आप घबराने के कारण, ज्यादा आप सोचने के कारण आप आराम नहीं कर पाते हैं, मन में शांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस विश्राम अगर हमारे अंदर रहता है, इस प्रकार के फालतू स्वप्न नहीं मिलता है। तो जब वो विश्राम नहीं है, हमेशा घबराहट में रहते हैं, तब इस प्रकार स्वप्न मिलता है। ठीक, तो 3 प्रकार से स्वप्न आपको मिल सकता है करके देख सकते। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका वचन 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ओके, यहाँ पर देते चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने के लिए आता। एक भाई उनके पत्नी को लेकर के तेज कहीं जा रहा था, उनका मित्र उनको रोक कर पूछने लगा, और कहाँ सुबह सुबह उठकर इतना तेज कहाँ जा रहे हो? जब वो कहने लगा, हमें स्वप्न मिला कि मेरा चाचा जी मेरे
ऊपर जादू टोना कर दिया। तब वो पूछने लगा कैसे तुमको पता चला? नहीं, स्वप्न में हम देखा, वो ओझा को हमारे घर के सामने बैठा कर रात को वो ओझा कर रहा था, मेरा नाम ले लेकर के इन लोग ओझाई किए, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ इसको रोकने के लिए, इसको तोड़ने के लिए मैं ओझा करने के लिए जा रहा हूँ। आज चल रहा है इस प्रकार का काम, आज चल रहा है इस प्रकार का काम। लोग स्वप्न पर बहुत भरोसा रखते हैं, लेकिन सावधान रखना है, इस प्रकार के झगड़ा करवाने का काम कभी परमेश्वर नहीं करता। शैतान हमें इस प्रकार हमें धोखा देता है कि हमारे शत्रु हमारे अगल बगल के हैं, हमारे परिवार के हैं, या हमारे जो ऐसे कोई मतलब जो जमीन का विवाद चल रहा है, जो भी बात चल रहा है, इस प्रकार के किसी को दिखा करके उसके ओर हम लोग झगड़ा करने के हेतु, समस्या खड़ा करने के हेतु जो भी बात होता है, ये सब परमेश्वर के ओर से नहीं है, वो चोरी करने वाला शैतान की ओर से है। और प्रभु के लोग हमेशा इस बात को समझना है कि हमारा शत्रु केवल शैतान है। पुराना नियम में अगर आप देखेंगे तो बहुत झगड़ा वहां पर हम लोग देख सकता है, शत्रु राज्यों के बारे में देख सकता है, इस्राएल के लोग उन लोगों से लड़ने के विषय में हम लोग पढ़ सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखाया है नया नियम के अनुसार, जिस पर हम आज चलते हैं। यहाँ पर प्रभु का ये कहना है हमारा शत्रु एक ही है, वो शैतान है। शैतान को हराना, शैतान के राज्य के ऊपर हम लोग प्रभुता करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम से हम लोग जय पाना, यही हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया। कोई और हमारा शत्रु नहीं है, किसी से हम लोग लड़ने वाले नहीं है। तो किसी और से लड़ने के लिए जो भी प्रेरणा आपको मिलता है, वो स्वप्न के द्वारा हो या भविष्यवाणी के द्वारा हो, किसी भी अगुवाई के द्वारा हो, प्रभु के लोग समझना है ये कभी भी परमेश्वर के ओर से नहीं हो सकता है, ये शैतान के ओर से ही होता है करके हम लोग समझना है। अभी हम लोग इस प्रकार का जो स्वप्न, गंदा स्वप्न, डराने का स्वप्न, इसको कैसे हम लोग रोक सकता, कैसे आप शांति से आराम से आप सो सकता, इसके बारे में हम लोग देखें। यहाँ पर दो प्रकार के बात हम देखें तो 3 प्रकार से स्वप्न मिलता है। एक है परमेश्वर के ओर से, वो चाहिए हम लोग। कभी कभी परमेश्वर आपका अगुवाई करता है, आप लिख कर रखिए, जिसमें आपको शांति रहता है, सही अगुवाई मिलता है, वो लिख कर रखिए। लेकिन जो चीज शैतान के ओर से हो रहा है, जो डराने का स्वप्न है, गंदा चीज है, आपको उलझन में डालता है, समझ लीजिए शैतान का, ये नहीं चाहिए। हम ऐसे स्वप्न नहीं होना चाहिए। रात को नींद में कोई आकर के आपके ऊपर संपर्क करता है, कोई आपको मारता है, आपको पीटता है, कोई जानवर आकर के आपको दौड़ाता है, सर्प हमेशा आकर के आपको डराता है, ये सब चीज गंदा है, ये सब चीज खराब है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कैसे हम विजय पा सकता है? पहला चीज पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 पढ़ी। कैसे इस प्रकार के गंदा या बुरा स्वप्न के ऊपर हम लोग कैसे हम जय पा सकता है? पहला यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। तो आप परमेश्वर से उत्पन्न होना चाहिए। निकोदेमुस करके एक व्यक्ति प्रभु के पास आया। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 3 में इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहा तुम नया सिरे से जन्म लेना, फिर से जन्म लेना। नया जन्म लेना मतलब परमेश्वर के, अभी जो जन्म हुआ है मांस से, जो संसार में आप जो जन्म लिए हैं, अभी परमेश्वर के ओर से एक नया जन्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों से क्षमा पा करके, जो हमारा आत्मा मरा हुआ स्थिति में है उसमें से आप फिर से आप परमेश्वर में नया जन्म लेना है।
मन फिराना है, उद्धार पाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के कालवरी क्रूस के उस जो क्रूस का मृत्यु पर विश्वास करके आपके पापों को मान लेना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप पाप का क्षमा पाना है। ये बहुत पहला चीज, क्योंकि सुनिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का हो गया है, ध्यान से सुनना है, शैतान आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। देखिए, डीमन पोसेशन करके जो कहते हैं शैतान का आक्रमण, उसमें दो प्रकार होता है, डीमन पोसेशन, दूसरा डीमन अप्रेशन। शैतान हमें अपनाने का एक अनुभव है, दूसरा शैतान के ऊपर हमारा प्रभाव या हमें सताने का अनुभव है। सुनना है, कोई पूरा शैतान के हाथ में फंसे हुए हैं, कोई किसी परिवार शैतान के हाथ में फंसा हुआ है, एक श्रापित स्थिति में रहता है। तो इसमें बचना है तो प्रभु का हो जाना चाहिए। जब आप यीशु मसीह का हो गया, आप मन फिर आए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, आपका पाप का क्षमा पाए, उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा पाकर आप प्रभु यीशु मसीह का हो गया है, बपतिस्मा लेकर के आप परमेश्वर का राज्य का सदस्य बन गया है, तो अभी आप शैतान का नहीं हो सकता है, शैतान आपके ऊपर राज्य कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी शैतान आपको सता सकता है, शैतान आपके ऊपर मतलब क्योंकि जब तक इस संसार में हम लोग रहते हैं, प्रभु का वचन कहता है शैतान इस संसार का ईश्वर करके कहा गया है। तो इस संसार में जब तक रहेंगे, शैतान हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, लेकिन शैतान आपको अपना नहीं सकता है। शैतान आपको, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह का हो गया है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। तो मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहन लोग, पहले आप प्रभु यीशु मसीह का हो जाना, आपका जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे देना। आपको बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पाप का क्षमा मिलता है। यीशु मसीह सबका है। यीशु मसीह किसी एक देश का नहीं है। यीशु मसीह किसी और धर्म का नहीं है। यीशु मसीह कुछ लोगों का नहीं है। यीशु मसीह सबका है। सबका एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। उस परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आया। सबके लिए एक ही परमेश्वर है, सब धर्म के लिए एक ही परमेश्वर है, सब राज्य के लिए एक ही परमेश्वर है, हर देश के लिए एक ही परमेश्वर है, हर बादशाह वालों के लिए एक ही परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। जो भी हम देखते हैं सब कुछ उस परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो उस एकमात्र परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आया, मनुष्य के पाप के लिए मरने के लिए मनुष्य का रूप लेकर आया। क्योंकि पाप का क्षमा के लिए लहू बहाना जरूरी पड़ा, तो लहू बहाना, पवित्र लहू बहाने के लिए कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिला। तो पवित्र लहू बहाने के लिए मनुष्य बन करके, पवित्र व्यक्ति बन करके, पवित्र लहू बहाने के लिए इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आया। वो सबका है, वो आपका है, हमारा है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए, यीशु मसीह को अपना प्रभु मानिए। आप प्रभु के वश में आ गया है, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन शैतान आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है, आपके ऊपर आक्रमण होते रहेगा, लेकिन हम उस पर विश्वास के द्वारा विजय पाएंगे और भी वचन के द्वारा विजय पाएंगे। उसके बारे में अभी हम लोग देखने जा रहे। तो पहला चीज यही है, हम प्रभु का हो जाना। दूसरा, जो अधिकार परमेश्वर मनुष्य के लिए दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करना है। पढ़ेंगे उत्पत्ति के किताब अध्याय 1 वचन 27 और 28। उत्पत्ति 1 का 27 और 28। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा
आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। तो अधिकार करने का एक जो बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर मनुष्य को दिए, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर को अनसुनी करने के कारण, परमेश्वर के बात को, आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर के बात को छोड़ करके शैतान के बातों को मानने के कारण उस शैतान के अधीन में हो गए। इसलिए शैतान इतना हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए शैतान लोगों को अपने वश में रख करके खेलता है, सुना है, इसलिए शैतान खेलता है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में आगे सुनना, ध्यान से सुनना प्यारे भाई बहन लोग, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गया है, आप शैतान से आप डरने की जरूरत नहीं, आप शैतान को डराने वाले हो। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर रहता है, शैतान डरता है। आज का दिन सुबह का समय इसके बारे में हम लोग देखे थे, पौलुस के बारे में वहां के शैतान लोग जानते थे। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाता है। जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर के उस अभिषेक के साथ काम करने लगते हैं, शैतान के डायरी में आपका नाम लिखा जाता है। ये हमारा शत्रु है। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में ऐसा एक फलाना व्यक्ति आया है जिसके द्वारा हमारा सर दर्द होता है। आप शैतान को डराने वाला होंगे, हमेशा ये बात हम लोग मन में रखना है। हम परेशान होने वाले लोग नहीं है, हम परेशान करने वाले लोग हैं। हम डरने वाले नहीं है, हम डराने वाले हैं। हम दबने वाले नहीं, हम दबाने वाले हैं। हम भागने वाले नहीं, हम लोग भगाने वाले हैं। किसको परेशान करेंगे, किसको भगाएंगे? किसी व्यक्ति को नहीं है। हम किसी व्यक्ति को नहीं, हमारे पड़ोसी को नहीं भगाएंगे, हमारे गांव वालों को नहीं भगाएंगे। हम किसको भगाएंगे? शैतान को। शत्रु केवल शैतान और शैतान के दुष्ट आत्माएं हैं। आत्मिक मंडल में वही हम लोग, प्रभु का वचन वही हम लोग को सिखाता है। हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। इफिसियों के पत्र अध्याय 6 में पढ़ते हैं, हम किसी व्यक्ति से, मांस और लहू से लड़ने वाले नहीं है। हमारा शत्रु और कोई नहीं है, शैतान है। शैतान का जो सेना जो है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में काम करता है, उसको हम परेशान करेंगे, उसको हम डराएंगे, उसको हम भगाएंगे। हम दबने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, हम परेशान होने वाले नहीं है, हम परेशान करने वाले हैं। हालेलुया। उस अधिकार को आप उठाना हाथ। अगर सुबह ये दूसरा पॉइंट ये बताया गया है, पूछा गया है, पहला चीज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके हम लोग प्रभु का हो जाना चाहिए। दूसरा, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है उसको प्रयोग करना है, उसको प्रयोग करना है। अगर कोई डराने का स्वप्न आपको मिल गया, सुबह उठकर डर के नहीं बैठना है, उसको विरोध करना है, उसको विरोध करना है ना। अगर डराने वाला बात आ गया, अब मर जाते करके आता है, तो आप उसको विरोध करके वचन लेकर, हम कुछ वचन हम आपको बताएंगे, इन वचनों को हम लोग प्रयोग करने वाले होना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जो अधिकार आपको मिला है, उस अधिकार को लेकर के आप आपके जीवन में जितना है शैतान के ऊपर आप जय पाना है, वो हम लोग देखते हैं। अगला चीज, पाप से बचे रहना। जब पाप रहता है, हमारा बाउंड्री गिर जाता। एक वचन इस प्रकार कहता है, भजन संगीता 80 12 और 13 पढ़ेंगे। हम लोग दुष्ट स्वप्न, बुरा स्वप्न, गंदा स्वप्न को कैसे उसके ऊपर जय पाना है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये सब कारण आप मन में रख करके आप बहुत बड़ा एक प्रभु का एक विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा कृपा करेंगे। पढ़ेंगे भजन संगीता 80 का 12-13। फिर तू न उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया, कि सब बरडोही उसके फलों को तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालते हैं, और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। यहाँ पर इस्राएल लोगों के बारे में देखते हैं, सुनना ध्यान से। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ऐसा एक खेत बना कर रखा कि अच्छा सा बाउंड्री बना करके वहां पर अपने लोगों को रखे थे, इस्राएल लोगों। लेकिन पाप करने के कारण इन लोगों को बाउंड्री तोड़ा गया, मतलब पाप हो गया है तो
परमेश्वर का सुरक्षा से हम लोग हट जाते। अगर बाउंड्री खुल गया, जंगली पशु उसके अंदर जाकर के उसको आक्रमण करने लगता है। यही चीज होता है रात को नींद के समय, जब हम लोग विश्राम करने के समय, प्रभु के लोग आराम पाने के समय, हमारा बाउंड्री ना होने के कारण वन पशु अंदर घुस जाता है, आपका जीवन में आक्रमण करता है, आपका मन को आक्रमण करता है, आपको विश्राम नहीं मिलता है, रात को नींद नहीं मिलता है, नींद मिलता है तो भी विश्राम नहीं होता है। देखिए, केवल सोने से आपको विश्राम नहीं मिलता है, ऐसे नींद मिलना चाहिए, विश्राम का नींद मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। कारण बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री खुला है, जिसके कारण वन पशु शैतान के आत्मा आकर के आपके जीवन में काम कर। इसलिए प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करने के समय पाप का क्षमा मांग, जो भी गलतियां हैं, जो भी हमारे अंदर पाप हो गया है, उसका क्षमा पाना है। बाउंड्री हमेशा बनाए रखना, बाउंड्री हमेशा बनाए रखना, प्रभु का सुरक्षा में हमेशा रखना, मनमानी का जीवन नहीं जीना। अचानक नाश आ जाएगा हमारे जीवन में। जब गलती हो जाता है तुरंत सुधर के प्रभु का माफी मांगते हुए हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना है। तो यही चीज है। अगला बात हम लोग देखने के लिए, पाप को दूर रखना है और बाड़ा को हम लोग बनाए रखना। और अगला बात यह है कि हमारे मन को प्रभु में मतलब ऑक्यूपाई करना है, परमेश्वर में क्या है मतलब हमारा मन खाली नहीं रखना है। अब अगर आप पाप को छोड़ दिए, पुराना जीवन को छोड़ दिए, पुराना गंदा बात आदत को छोड़ दिए, तो अभी तुरंत आप अच्छा आदतों में आपका जीवन को बढ़ना। मत्ती 20 तक का वचन में देखते हैं, से दुष्ट आत्मा निकल जाता है तो वो सूखा जगह पर घुमा फिरा करके फिर वापस जाता है अपने पुराने जगह पर देखने के लिए क्या हो रहा है। हमारे घर जिस पर मैं बहुत दिन से रहता था वहां का स्थिति क्या है करके देखने के लिए आता है, वचन कहता है। तो वहां पर आकर देखने के समय घर अभी भी खाली है, पहले से बहुत सुंदर है, तो वो क्या करता है, वो वापस जा करके वापस आ जाता है और वचन कहता है पहले की स्थिति से आगे का स्थिति और खराब होगा। तो उसका मतलब हम लोग प्रभु के लोग प्रभु में जब आने के बाद हम अपने जीवन को प्रभु के बातों से भरे रखना है, हमेशा प्रभु में भरे रखना है, पवित्र आत्मा से भरे रखना है, बाइबल पढ़ना, वचन सुनना, वचन से भरे रहना। सुनिए, इस धरती से अगर आपको बच्चे रखना है तो कोई और मार्ग नहीं है। मनमानी जिंदगी जिएंगे, केवल रविवार को आराधना में भाग लेंगे, हालेलुया कहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है, काम नहीं चलने वाला है। आपको प्रभु में बने रहना, वचन पढ़ना, वचन सुनना, संगति रखना, प्रभु के लोगों के साथ जब आप रहेंगे, इब्रानी 10:25 यही कहता है, प्रभु के लोगों के साथ साथ रहना, हम लोग लगातार संगति में बने रहना। इस प्रकार करने से हमारे पूरा मन, हमारे पूरा जीवन उस प्रकार प्रभु के आत्मा से, वचन से भरा रहेगा, तो शैतान सच में दूर रहेगा। आप अच्छा सा आपको नींद मिलेगा, अच्छा सा प्रभु के साथ आप जिंदगी बिताएंगे। और अगर अगला चीज है, अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है, आप मन फिर आए, प्रभु का हो गया है, आप अधिकार के साथ प्रभु में आप जिंदगी बिता रहे हैं, आप वचन पढ़ने वाला है, संगति रखने वाला है, फिर भी आपको दिक्कत अगर होता है तो क्या करना है, सुबह उठकर वचन का हथियार लेकर के आप उसको भगाना। जो भी बात आपके जीवन में हो रहा है, जो भी स्वप्न मिलता है, उसको खत्म करने के लिए कुछ वचन आपको पढ़ने के लिए चाहते, 3 वचन, बहुत वचन है उसमें, 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। ये सब आप लिख कर रख सकता है, रात को सो जाने के पहले इसको पढ़ सकता है, और सुबह उठ करके जो भी स्वप्न आपको मिला, जो भी दिक्कत हुआ है, सुबह उठकर इन वचनों को बताइए, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु में हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, प्रभु की बेटी हूं। हमारे जीवन में जरूर
विजय ही मिलता है। प्रभु हमारा भलाई चाहता है, प्रभु हमारे कल्याण के लिए योजना रखा है करके आप उसको बोल करके उसके ऊपर जय पाना है। वचन हमारा हथियार है, वचन आपका तलवार है, उसको लेकर के शैतान के इस प्रकार के हर प्रकार के जो तंत्र जो है उसको आप काटना है, उसको आप भगाना है। 2-3 वचन पढ़ेंगे। गिनती 23 का 23 पढ़िए। गिनती 23 का 23। गिनती 23 का 23। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब ये कहा जाए। देखिए, तो निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता है। कोई आपका नाम लेकर मंत्र तंत्र करे, आपका कपड़ा को काट कर ले गया, ले जाने दो, कपड़ा पूरा दे दीजिए, ले जाओ बेटा। जो आपके घर के सामने से कुछ लेकर चला गया, छोड़ दो। आपके घर के सामने आपको अंडा मिला, नींबू मिला, उसको रहने दो, परेशान मत हो जाइए। वचन लेकर के उसको काटिए, वचन का तलवार लेकर उसको खत्म करके आप आगे बढ़ते जाइए, परेशान मत हो जाइए। निश्चय याकूब के विरोध कोई तंत्र कोई मंत्र नहीं है, प्रभु का है। इसलिए पहले बताया, पहले प्रभु का हो जाना चाहिए। आप प्रभु का हो जाना चाहिए, प्रभु में बने रहना चाहिए, बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए। इतना तो बहुत क्लियर है। प्रभु का हो जाना चाहिए, बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए, प्रभु में बने रहना चाहिए। तब उसके बाद अधिकार को लेकर वचन चलाइए, वचन का इस्तेमाल करिए। बीमारी के स्थिति में वचन का इस्तेमाल करिए, गरीबी के स्थिति में वचन का इस्तेमाल करिए, डर के परिस्थिति में वचन का इस्तेमाल करिए। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। दूसरा वचन पढ़ेंगे, यशायाह 7 का 7। यशायाह 7 का 7। तो जब बोला जाता तुम खत्म हो गया, तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हारा ये खत्म हो गया, ये बताना है। प्रभु का ये कहना है कि ये युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी होगी। ये सब होने वाला नहीं है, करने वाला करने दो, कहने वाला कहने दो, लेकिन ये सब चीज मेरे जीवन में होने वाला नहीं है। और यशायाह 54 का 17 कहता है, जितना हथियार, वो भी लिख कर रख सकता है। यशायाह 54 का 17, जितना हथियार तुम्हारा हानि के लिए तैयार किया जा रहा है उसमें एक भी सफल नहीं होगा। कहिए। इसके अलावा भजन संगीता 91 और फिलिपियों 4 का 13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4 का 19, मेरा सारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। लूका 10 का 19, शैतान के सारे शक्तियों के ऊपर प्रभु परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। अगला यूहन्ना 3 का 8, जो यीशु मसीह के ये शैतान के सारे शक्तियों को नाश करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। 4, जो हमारे अंदर है वो दुनिया में है, उससे वो बढ़कर वो बड़ा है। और इस प्रकार के वचनों को आप बता सकता है, बताकर आपके जीवन में आप इस प्रकार के डराने के चीज के ऊपर आप विजय पा सकता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमें अनुग्रह कर। और अगला चीज है, साइकोलॉजी के लिए भी कुछ चीज है। देखिए, स्वप्न में जो खाने का बात आता है उसका कुछ अर्थ है। और स्वप्न में लोग जो दूसरा के साथ शारीरिक रिश्ता होता है, कोई मतलब भाग जाते, कोई बोलते हैं हमेशा हमारा एक्सीडेंट होता है स्वप्न में, हमेशा हम गिर जाते हैं, हमेशा पानी को देखते हैं, हमें इस प्रकार के अलग अलग चीज है। इसमें कुछ चीज में आत्मिक अर्थ है शैतान की ओर से, कुछ चीज हमारा मानसिक स्थिति है। मन में बहुत बड़ा दबाव रखने के कारण आपको होता है। आत्मिक चीजों को वचन के द्वारा काट सकता है। सुनिए, अभी हम समाप्त करने जा रहे हैं। आत्मिक गंदा स्वप्न को आप वचन के द्वारा काट सकता है। प्रभु का हो गया, प्रभु के बाउंड्री के अंदर आ गया, आप वचन को लेकर के काट सकता है। लेकिन कुछ चीज आपका ही मानसिक परिस्थिति के, मानसिक स्थिति के कारण होता है। उसके लिए और कोई दवा नहीं है, उसके लिए और कोई वचन नहीं है। उसके लिए अपने आप को सुधारना, क्या करना है? रिलैक्स रहना है, विश्राम से रहना, हर परिस्थिति में शांति से रहना। जो चीज हम लोग सीखे, खली वली, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, सब सही है। रोमियो 8 का 28 वही कहता है, हमारा प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में सारे चीजों को लेकर भलाई का उत्पन्न करने वाला है। इसलिए आप चिंता मत करिए।
रात को सो जाने के समय धन्यवाद करके सो जाइए, सुबह उठ करके धन्यवाद करिए। मानसिक रोग के लिए अच्छा दवा सुबह 10 गोली, शाम को 5 गोली। इसको बोलिए मत, इसको करके देख लीजिए, गंदा स्वप्न वगैरह सब खत्म हो जाएगा। रिलैक्स, बी रिलैक्स, रिलैक्स करके रहो, विश्राम से रहो। परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने वाला प्रभु के पास आप विश्राम पाए। ज्यादा कुछ नहीं होगा भाई, सब सही होगा। आपके बेटी के साथ ही होगा, क्यों घबरा रहे? घर बनेगा, जब बनना है तो बनेगा, नौकरी लग जाएगा, चिंता मत करिए। प्रभु का सुरक्षा है आपके साथ, प्रभु के हाथ आपके साथ है। शांति से सो जाइए, शांति से लेट जाइए, धन्यवाद के साथ लेट जाइए, धन्यवाद के साथ उड़ जाए। जीवन का मजा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह वही मजा लेने के लिए प्रभु ने आया, प्रभु इस धरती पर आया, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए, वो जीवन बहुतायत से देने के लिए आया। इसलिए हम लोग फालतू परेशान ना हो। ऐसे परेशान होने के कारण भी हमारे जीवन में इस प्रकार का स्वप्न मिलता है। प्रभु परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए प्रभु कृपा करें। 3 प्रकार से स्वप्न मिलता है, परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से, अपना खुद के मन के सताव के कारण होता है। इसमें से कैसे बचे रहना है? प्रभु का हो जाना, प्रभु का उस बाउंड्री में रहना, प्रभु में, प्रभु का वचन में, प्रभु का संगति में बने रहना। वचन लेकर के शैतान के सारे जुगाड़ों को तोड़ सकता है। और जब मानसिक रूप में स्वप्न मिलता है, मानसिक तनाव के कारण रिलैक्स करना, सब बोझ प्रभु पर डाल देना। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे सारे चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु आपका चिंता करता है। प्रभु नहीं चाहता हम परेशान रहे, प्रभु चाहता हम खुश रहे, प्रभु चाहता हम शांति से जिंदगी बिताए। प्रभु हमारे लिए कल्याण के योजना रखा है। यिर्मयाह 29:11 में हम लोग पढ़े तो पिछले साल, तो वो हमारे लिए प्रभु का वादा है। चिंता मत करिए, परेशान मत हो जाइए, प्रभु आपको अनुग्रह करे।